स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है चंदन शर्मा और आज आपके साथ एक इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी सेशन में डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या अगस्त को हम स्वीट स्पॉट मान सकते हैं यूपीएससी की तैयारी शुरू करने के लिए, इन केस हमने 2024 का एग्जाम देना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स का इस टाइम तक आते आते उनके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आ जाती है कि 24 की जगह हमें 2025 को टारगेट करना चाहिए। एंड होता ही है कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स जो 2024 में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो ऑटोमेटिकली उनका दिमाग में वो लैकेडिसिकल अप्रोच आनी स्टार्ट हो जाती है, विच इज नॉट गुड। तो यहां पर हम साइंटिफिक मेथडोलॉजी को यूज करते हुए ये पूरा एनालिसिस करेंगे कि अगर 2024 एग्जाम देना है तो क्या उसके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हो जानी चाहिए, कैसे उनको किया जा सकता है और किस प्रकार से आप इंश्योर कर सकते हैं कि अभी भी आप अगर एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो यू हैव अ रियली गुड चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड इन यूपीएससी IAS 2024। तो सबसे पहले तो स्वीट स्पॉट का मतलब क्या है? आपने ये कहावत अक्सर सुनी होगी कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट? हम जो फसलें उगाते हैं उनकी भी बिजाई करने का एक सही समय होता है, उनकी कटाई करने का सही समय होता है। बारिश हो या सनशाइन है, वो भी अगर सही टाइम पे ना मिले तो भी उनकी यील्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आप एक्शन कर रहे हैं, एक्शन का टाइम भी मैटर करता है। तो तैयारी स्टार्ट करने की जहां तक बात है, तो इसमें ये एक कड़वा सच है, लेकिन इस सच से हमने डरना नहीं है कि तैयारी स्टार्ट करने का टाइम आइडियली रहता है 1 साल पहले। यानी कि अगर आपको पता है कि हमारा जो मेंस एग्जाम है, ठीक है, हमारा मेंस एग्जाम वो स्टार्ट हो रहा है 26 मई को। और मेंस नॉट मेंस, प्रीलिम्स एग्जाम, अगले साल का प्रीलिम्स एग्जाम 26 मई 2024 को है। तो आइडियली तो देखो 1 जून ऑनवर्ड्स अगर आप स्टार्ट कर देते अपनी तैयारी, इसको एक परफेक्ट टाइम माना जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपने वो स्वीट स्पॉट मिस कर दिया है। जैसे कि आपको पता है कि गोल्डीलॉक जोन आप एक टर्म सुनते हैं, ये वो जोन है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पे पानी जो है वो लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, लाइफ पॉसिबल हो जाती है, अर्थ उस पोजीशन पर है, तो इसलिए लाइफ यहाँ पे पॉसिबल है। तो एक रेंज है कि 1 जून से लेकर अब आपके पास एक समय है जिसमें कि आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो बिना ज्यादा प्रेशर लिए आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इस बात को समझना जरूरी है। तो देखो, जून निकल गया हमारा, जुलाई भी निकल गया, अगस्त भी लगभग खत्म हो गया है, तो अभी बहुत ज्यादा कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी भी आप थोड़ा मेहनत करेंगे और तरीके से करेंगे तो चीजें मैनेजेबल हो सकती हैं, ठीक है। अब इसको मैनेज करना कैसे, लेट अस डिस्कस दैट। और आपको ये मैं चीज बता दूं कि अगर आप मेरे साथ IAS की स्ट्रैटेजी रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप मुझे टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। दिस इज माय पर्सनल हैंडल। और कॉमन डाउट्स और क्वेरीज में यहां पर इस चैनल पे टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, और बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट, इंपॉर्टेंट बुक्स की PDF वगैरह वगैरह, ये सब चीजें आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। इंस्टाग्राम पे आप लोग मेरे साथ यहां पर कनेक्ट कर लीजिए। आप में से बहुत से लोगों ने कॉल के थ्रू, इंस्टाग्राम कॉल्स के थ्रू भी अपनी कुछ डाउट्स एंड क्वेरीज को रिजॉल्व किया है। सो इवन ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिससे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये QR कोड है टेलीग्राम के लिए, एंड दिस इज द QR कोड फॉर इंस्टाग्राम, राइट। हैविंग सेड दैट, नाउ लेट अस डिस्कस कि अगस्त क्या ज्यादा लेट हो चुका है, और अगर लेट नहीं है तो यहां पे अगर हमने मैनेज करना है तो करें कैसे। देखो यार, अगस्त बहुत लेट नहीं है, प्रोवाइडेड के कुछ कोर कंपोनेंट्स हमारे एग्जाम के हम टाइमली मैनेज कर लें, ठीक है। इन कोर कंपोनेंट्स को व्हाट आई कॉल इज बिग 4, ठीक है। ये बिग 4 आपका तैयार होना चाहिए। और ये तैयार कैसे आप करोगे? देखो, 2 पार्ट्स में आपकी तैयारी होगी 26 मई से पहले। ये 2 पार्ट्स क्या हैं? अब से लेके, आज के दिन से लेके अगर आप देखें जनवरी एंड तक, ठीक है, तो वहां पे आपके पास लगभग 153 डेज है, ठीक है। ये ध्यान से समझना है। आप डेज के नंबर को समझ पाओगे तभी आपको समझ आएगा कि कैसे अपने एफर्ट्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। दीज आर द नंबर ऑफ डेज जो हमारे पास जनवरी 2024 एंड तक मौजूद है, अप्रोक्सीमेटली 153 डेज, राइट। अब 114 डेज के करीब, these are the days from Feb 2024 till 26th of May, ठीक है। तो यहां पे मान के चलते हैं कि 14 डेज जो हैं उनको थोड़ा सा साइड पे रख देते हैं। कभी कभी हम बीमार पड़ सकते हैं, घर पे कोई काम आ सकता है, हमारा पढ़ने का मन नहीं कर सकता, राइट। तो इफेक्टिवली अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली ये 100 डेज ही हैं, एंड प्रैक्टिकली इनको आप 140 डेज मान सकते हो, ठीक है। ऐसा हो जाता है कि बीच बीच में थोड़ा सा, अभी फेस्टिवल का भी सीजन आएगा, उसमें भी थोड़ा आप डिस्ट्रैक्ट होंगे, तो थोड़ा सा हमें उस हिसाब से प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ इन नंबर ऑफ डेज को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जनवरी एंड तक ये बहुत ज्यादा जरूरी है
कि आप इस एग्जाम के लिए जो अपनी फाउंडेशन है उसको तैयार कर लें। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, चाहे कोचिंग कर रहे हैं, या फिर हाइब्रिड फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, हाइब्रिड फॉर्म का मतलब है हाइब्रिड फॉर्म तो करनी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं कि कोचिंग कर रहे हैं तो सेल्फ स्टडी छोड़ ही दो। नो, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इनिशियल डेज में, अब से लेके मान लो आज आप तैयारी स्टार्ट करते हो, तो अभी से लेकर जैन 2024 एंड तक आपके ये बिग 4 होने चाहिए। ये बिग 4 क्या है? ये बिग 4 ये सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या है? हिस्ट्री, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री, ये आपका पहला सब्जेक्ट है जो बिग 4 में आता है। नंबर 2 इज पॉलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बोथ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। नंबर 3 मैं कहता हूं ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट को। आज की डेट में एनवायरमेंट के अलग अलग प्रोसेसेस, एनवायरमेंट के फिनोमेना, दे आर वेरी मच रिलेटेड टू ज्योग्राफी। इवन जो करंट अफेयर्स आते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि ज्योग्राफी के करंट अफेयर्स कौन से होते हैं। अब देखो ये आएंगे, साइक्लोन जैसे आया, ठीक है, साइक्लोन को कंपाइलेशंस में एनवायरमेंट में कवर कर दिया जाता है, या फिर ग्लोबल वार्मिंग को या क्लाइमेट चेंज को एनवायरमेंट में कवर कर दिया जाता है। बट डोंट यू थिंक कि इनका सीधा सीधा इंपैक्ट ज्योग्राफी के साथ भी है? तो इसलिए ज्योग्राफी एनवायरमेंट को मैं एक साथ लूंगा। बड़ा कंपोनेंट है, नो डाउट, इसमें टाइम थोड़ा सा ज्यादा लग सकता है, बट इंटीग्रेट करके अगर आप करोगे तो एक होलिस्टिक तैयारी इन दोनों सब्जेक्ट्स की हो जाएगी। और हमारा बिग 4 में 4th नंबर पे, और पिछले कुछ सालों से जो इमर्जिंग एक नया इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है इकोनॉमी। ठीक है, ये इकोनॉमी भी ऐसा एक कंपोनेंट है दैट यू कैन नॉट अफोर्ड टू मिस बिफोर योर प्रीलिम्स एग्जाम। तो अब से लेके जनवरी 31 तक आपकी ये ड्यूटी बनती है कि इन बिग 4 का एक बेस आप अपना तैयार कर दीजिए। दिन कितने हैं? 140। सब्जेक्ट्स कितने हैं? 4। बहुत नाइंसाफी है ना? तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे इफेक्टिवली, कितने दिन आप हर सब्जेक्ट को दे सकते हैं, कि अगर 30 दिन भी इन सारे बिग 4 को दिए जाए, ठीक है, 30 डेज भी आप देते हो, ठीक है, लेट्स से वी गिव 30 डेज टू ईच बिग 4। अब इसमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मे बी हिस्ट्री आप 25 दिन में कर लें, पॉलिटी आप 35 में कर लें, या पॉलिटी भी 25 में कर लें, ज्योग्राफी प्लस एनवायरमेंट आप हो सकता है 40 में कर लें, ठीक है, एंड इकोनॉमी हो सकता है 20 में हो जाए। ये डिपेंड करता है, ठीक है, बट इफेक्टिवली एंड ऑन एन एवरेज बेसिस लेट्स से 30 डेज हैं जो आप लगाते हैं और इनकी तैयारी करते हैं। तो 30 मल्टीप्लाइड बाय 4 कितना हो गया? 120 डेज। ठीक है, तो 120 डेज में एक्चुअली, ठीक है, यू पीपल मस्ट एग्री कि 30 दिन एक सब्जेक्ट को जा रहे हैं, उसमें हो सकता है यार वो कंप्लीट, इतना बड़ा हवा है नहीं, हम बना देते हैं कई बार। ठीक है, तो बीइंग एन एस्पिरेंट, बीइंग अ फॉर्मर एस्पिरेंट, मुझे याद है अपने टाइम पे भी कि मैं कई बार आसान सी चीज को भी ना मुश्किल समझ लेता था सोच सोच के ही, लेकिन जब उसको हम करना स्टार्ट करते हैं तो ग्रेजुअली पता लगता है कि स्टेप बाय स्टेप वो आसान होनी शुरू हो जाती है। पहली बार कुछ भी पढ़ोगे मुश्किल लगेगा, दोबारा पढ़ो, आगे बढ़ो, बढ़ते रहो, आसान होती रहेंगी चीजें। तो देखो 30 दिन में 4 सब्जेक्ट कितने? 120 दिन में आपका ये बिग 4 मैनेजेबल है। ठीक है, 20 दिन आपके पास फर्दर और एक्स्ट्रा बच गए, और इसमें हमने 13 दिन यानी कि लगभग 2 हफ्ते का एक बफर वैसे ही रखा था कि कभी कोई काम आ गया तो उसको कैसे मैनेज हम करेंगे। ठीक है, तो देखो दीज आर वेरी मच मैनेजेबल, बहुत आसानी से इसको मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद जनवरी एंड के बाद फरवरी जब स्टार्ट होगा, नाउ वहां पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि आप प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में अपना पूरा का पूरा सिलेबस तैयार करें। ठीक है, तो क्योंकि ऑफ लेट प्रीलिम्स एक काफी डिफिकल्ट एग्जाम बनता जा रहा है, राइट, इसको क्रैक करना अपने आप में एक चैलेंज बन गया, आयरन गेट भी इसलिए हम इसको कहते हैं। तो फरवरी टू मई आपके पास 114 डेज है। ठीक है, सबसे पहला इसमें काम होगा आपका रिवीजन ऑफ व्हाट? रिवीजन ऑफ बिग 4, राइट। अदर देन दैट आपका दूसरा काम क्या होगा कि जो कुछ कंपोनेंट्स, जैसे हिस्ट्री में हमने मॉडर्न हिस्ट्री यहां पर लिया था, लेकिन एंशिएंट, मिडिवल एंड कल्चर भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एग्जाम का। लेकिन अगर आप एग्जाम के पैटर्न को एनालाइज करोगे तो आपको यह रियलाइज होगा कि एंशिएंट, मिडिवल कल्चर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ज्यादा है, और अगर हमने इन सब्जेक्ट्स को इफेक्टिवली कवर करना है तो वी हैव टू रीड एंड स्टडी देम मोर फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। सो कॉन्सिक्वेंटली ऐसे सब्जेक्ट्स को जिनको प्योरली प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना जरूरी है वो हम फरवरी से कर सकते हैं। तो बिग 4 की रिवीजन के साथ साथ, और ये रिवीजन अब प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन में होगी कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के ऊपर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो इसके साथ साथ व्हाट एल्स यू हैव टू डू कि आपको जो एंशिएंट मिडिवल कल्चर, ठीक है, इस तरह का कंपोनेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है,
ये कुछ इस प्रकार के कंपोनेंट्स हो गए, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ये साथ साथ कवर करोगे। तो इन 114 डेज, ठीक है, बिग फोर एंड दीज टू, लेट्स से हमारे 5 कंपोनेंट्स बनते हैं इफेक्टिवली, लेट्स से, ठीक है, जूम करते हैं 5 कंपोनेंट्स। अब इसमें बिग फोर तो पहले भी हम पढ़ चुके हैं और इसको हमने अच्छे से पढ़ा था, डेप्थ में पढ़ा था, तो इसकी रिवीजन में अब उतना टाइम नहीं लगेगा, राइट। तो अगर 114 इसको हम 100 माने और डिवाइड बाय 5 करें तो लगते हैं 20 दिन, ठीक है। एंशिएंट मिडिवल कल्चर 20 दिन में मैनेजेबल है व्हेन वी आर डूइंग इट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, एंड ट्रस्ट मी, जब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसको अच्छे से करोगे तो मेंस में ना कल्चर के मेंस के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, तो फैक्ट्स तो यहीं के यूज होंगे प्रीलिम्स में इन योर मेंस, तो उस टाइम पे सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके आप अपने कल्चर को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए 20 दिन में ये मैनेजेबल है। होता ये है कि कई बार हम ना बड़े ऐसे कंपोनेंट को ना इररेशनली इतना ज्यादा टाइम दे देते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो बड़ी स्क्यूड रहती है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ऑल्सो नो कि किस कंपोनेंट को कितना टाइम देना जरूरी है। स्टूडेंट्स, मेनी स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज को ही दी, उसमें टेस्ट सीरीज क्या है, यूपीएससी साक्षात तो है नहीं, वो एक जगह टिल्ट हो गई, लेट्स से साइंस एंड टेक के क्वेश्चन डिफिकल्ट आ गए, उन्होंने क्या किया, ये जो 100 दिन आपके प्रीलिम्स में सभी सब्जेक्ट्स को बैलेंस तरीके से जाने चाहिए थे, एसएनटी को ये लोग 50 दिन दे रहे हैं, और पता लगा कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हार्डली 7 या 12 क्वेश्चन आए, बाकी 90 का क्या करोगे, 88 एंड 90 क्वेश्चंस का क्या करोगे। तो ये बैलेंस करना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे 20 दिन आप दोगे, लेट्स से एंशिएंट मिडिवल कल्चर को 20 दिन दिए, साइंस एंड टेक ऑनेस्टली बताऊं तो ये जो हमारा जनवरी तक का टाइम है, इनफैक्ट उसके बाद भी साइंस एंड टेक तो आपका रेगुलरली करंट अफेयर्स के थ्रू होता रहना चाहिए। क्वेश्चंस आजकल ऐसे नहीं आते कि कोई स्टैंडर्ड बुक आप पकड़ो, उस बुक को रट्टा लगाना शुरू कर दो, उसमें से सवाल आ जाएगा, नो। चाहे वो स्टेट सिविल सर्विसेज हो, चाहे वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, व्हाट इज हैपनिंग इज कि करंट ओरिएंटेशन में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन न्यूज, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन मेडिसिन, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके ऊपर सवाल आते हैं। तो ये करंट चल रहा है, करंट तो आपको वैसे ही अपनी फाउंडेशन ये बिग फोर के साथ साथ करना शुरू कर देना चाहिए। तो कॉन्सिक्वेंटली आपका साइंस भी इन बिग फोर के साथ ही हो रहा है। यहां पे क्या करना है, रिविजन। ये रिविजन आपकी 15 डेज में भी हो सकती है, ठीक है, चलो 20 मान लो, राइट। और इन बिग फोर को, ये जो बिग फोर है इनकी भी रिवीजन है ना, इनकी भी रिवीजन है। अब यहां पे कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जो क्विकली रिवाइज हो सकते हैं, कई कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको हम थोड़ा टाइम लेके रिवाइज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग कि क्या आपका कंपोनेंट है और किस तरह से आपकी अंडरस्टैंडिंग है, 20 डेज में ये सारी चीजें रिवाइज हो सकती हैं। लेकिन इसमें समस्या आती है, आप कहोगे कि सर इतनी जल्दी हमसे तो होता नहीं है, क्या करें। बिल्कुल सही बात है, नहीं होता, दिक्कत आएगी, हमें भी आई थी। तो क्या करें, सॉल्व कैसे करें। इसमें देखो, समस्या का रीजन समझना जरूरी है, उसके बाद उसका समाधान निकालेंगे। रीजन ये है कि आप में से बहुत से एस्पिरेंट्स एक बहुत बड़ी फंडामेंटल गलती करते हैं। यू गो आफ्टर क्वांटिटी, आप क्वांटिटी के पीछे भागते हो, यू डोंट बिलीव इन क्वालिटी, ठीक है। कई गलती करते हैं इस तरह की, मैं ये सभी को नहीं कह रहा, बट ज्यादातर एस्पिरेंट्स जिनको टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है ना, उनकी ये प्रॉब्लम है। कैसे है, लेट मी शो यू। जैसे करंट अफेयर्स है, नाउ करंट अफेयर्स के लिए 10-10 अखबार पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप चाहे अखबार ना भी पढ़ो, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपसे अगर न्यूज़पेपर मिस भी हो रहा है, ये फोमो लेने वाली बात नहीं है। आज की डेट में इतने सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कंपाइलेशन करते हैं, उनकी टीम्स बैठती हैं, एनालाइज करती है, ठीक है। तो डेली बेसिस पे अगर आप थोड़ा बहुत समझना चाहते हो तो देखो, आप कोई सीरीज को फॉलो कर सकते हो, या एटलीस्ट जैसे इंडियन एक्सप्रेस एक बहुत अच्छा बेस्ट न्यूज़पेपर है यूपीएससी की तैयारी का, उसका एक्सप्लेन सेक्शन डेली बेसिस पे पढ़ लो, उसके आइडियाज पेज के सिलेक्टिव आर्टिकल्स पढ़ लो। लेकिन कंपाइलेशन में ऑलरेडी आपको नोट्स की फॉर्म में सब कुछ मिल रहा है, आपका टाइम बच रहा है यहां पे। और ऐसा नहीं कि एक न्यूज़पेपर के बेसिस पे बनाए, इन्होंने अलग अलग पोर्शंस को कवर किए। आप सिर्फ फोमो के चक्कर में क्या करते हो, आपको लगता है कि नहीं ओरिजिनल सोर्स हम पढ़ेंगे, उसको पूरा बैठेंगे, तो होता यह है कि आप 6 घंटे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हो, और उसमें जो आपकी आउटपुट निकलती है एग्जाम के लिए, दैट इज जीरो, कोई आउटपुट नहीं है उसकी। क्यों? क्योंकि आपने इसको ढंग से पढ़ा नहीं, कोई एमसीक्यू प्रैक्टिस किया नहीं, उसके नोट्स सही से बने नहीं, और पता लगा कि इतना ज्यादा कर लिया, हो सकता है कि कुछ भी ना आए जो आपने तैयार किए। जबकि करंट अफेयर के जो कंपाइलेशंस है उसमें फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज बनेंगे, ठीक है। और मैं सिर्फ स्टडी आईक्यू की कंपाइलेशन नहीं, ऑनेस्टली बता रहा हूं, ज्यादातर इंस्टीट्यूट्स उनमें 19-20 का ही फर्क होता है। कुछ चीज किसी की अच्छी होती है, कुछ चीज किसी और की अच्छी होती है।
स्टडी आईक्यू के बहुत से एडवांटेजेस हैं, जैसे हमारी जो क्वालिटी है कंटेंट की वो काफ़ी अच्छी हम बनाते हैं, स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है और हम थोड़ी स्पेस देते हैं स्क्रिबलिंग वगैरह के लिए भी, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। ठीक है, तो ऑलरेडी नोट्स की फॉर्म में आप उसको पढ़ो, अंडरलाइन करो, उसकी समरी साइड में जो स्पेस बनी हुई है उस पर लिख लो, राइट। तो ये आपका टाइम बच रहा है, रादर देन गोइंग फॉर 6 आवर्स आप यहाँ पे टाइम बचा रहे हो। हमारी कंपाइलेशन लेट्स से 90 पेजेस की है लगभग ऑन एन एवरेज बेसिस, डेली बेसिस पे आप 3 पेज करो तो 1 महीने में पूरी कंपाइलेशन कवर हो जाती है। 3 पेज क्या आप 1 घंटे में नहीं कर सकते? 1 घंटे में तो ये 3 पेज ना केवल पढ़े जाएंगे, इनके नोट्स भी बन जाएंगे, वो जो स्क्रिबलिंग करके करने हैं। 45 मिनट्स में हो जाएगा, 15 मिनट 1 पेज, 10 मिनट में रीड, 5 मिनट में उसकी समरी, समझ लिया, और फिर वीकेंड पे उसकी की रिविजन, है ना। तो करंट अफेयर्स का ये आप करोगे तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो सबसे पहले क्वांटिटी का जो मेरा पॉइंट था कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी पर फोकस करो, तो करंट अफेयर कंपाइलेशन, ठीक है, इसको फॉलो करके आप अपनी करंट अफेयर्स की क्वालिटी को इंश्योर कर सकते हो। क्योंकि न्यूज़पेपर में भी बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता होता कि कई फालतू आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं वो जो लायक ही नहीं इसके पढ़ने के, ठीक है, वो उस आर्टिकल को छोड़ने लायक होता है वो, बट टाइम वेस्ट होता है, आत्मा की तृप्ति चाहिए। दूसरी गलती जो करते हैं हम, वो करते हैं बुक्स को लेकर। अब सबसे पहला काम कोई भी एस्पिरेंट जब तैयारी शुरू करेगा वो 2 चीजें करता है, एक द हिंदू न्यूज़पेपर की सब्सक्रिप्शन ले लेगा और दूसरा मार्केट में जाके पूछ के कि कौन सी बुक है, तो लक्ष्मीकांत, बिपिन चंद्र, स्पेक्ट्रम और पता नहीं क्या क्या ले उठा के ले आएगा। अब यहां पर एक ही सब्जेक्ट की कई बार उसके पास 2 या 3 बुक्स होती हैं कि पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत भी है, सुभाष कश्यप भी है, राइट, एंड उसने कुछ एक और बुक कहीं से ले ली। अब वो हर एक बुक को रटने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पढ़ी तो उसको लगेगा कि इसमें भी कुछ होगा, मेरा ये भी छूट जाएगा, जबकि रियलिटी ये है कि एग्जाम बुक ओरिएंटेड नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस, एग्जाम इज नॉट बुक ओरिएंटेड, एग्जाम इज टॉपिक ओरिएंटेड, इश्यू ओरिएंटेड। तो फंडामेंटल राइट्स जो लक्ष्मीकांत में दिए हुए हैं, सुभाष कश्यप में फंडामेंटल राइट्स चेंज नहीं हो जाएंगे। और जो चीजें लक्ष्मीकांत में दिए हुए, तो हमेशा हो सकता है कि सुभाष कश्यप में कुछ ना कुछ मिस हो, ओरिएंटेशन अलग हो, तीसरी बुक होगी उसका कुछ अलग होगा, तो कितनी बुक्स करोगे? तो क्योंकि आप क्वांटिटी की तरफ भागते हो, आपकी क्वालिटी रह जाती है, बुक्स के पीछे पड़ जाते हो, आपके इश्यूज रह जाते हैं, आपके टॉपिक्स रह जाते हैं, एंड दैट इज द रीजन यू टेक लॉट ऑफ टाइम। पढ़ना एक, नोट्स बनाना, इसमें फिर अलग एक मारामारी रहती है। बहुत से एस्पिरेंट्स वो एक गलत फहमी में रहते हैं, या मैं कहूंगा कि कॉलेज और स्कूल के हैंगओवर से वो बाहर ही नहीं निकल पाते। स्कूल कॉलेज में हमें कॉपीज मेंटेन करनी होती है, होमवर्क करना होता है, टीचर चेक करता है, उसके कुछ मार्क्स भी जुड़ जाते हैं हमारी फाइनल असेसमेंट में, इंटरनल असेसमेंट इसको कहा जाता है। यूपीएससी में आपके नोट्स कोई नहीं देखने वाला, आप चाहे नोट्स ना बनाओ, आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो, इट्स डन, यू आर सिलेक्टेड, कोई जरूरत नहीं है नोट्स बनाने की, ठीक है। तो इसमें नोट्स हमने बनाने क्यों है ये समझो पहले, तभी सही से नोट्स बनाओगे और सही चीजों के नोट्स बनाओगे। देखो, नोट्स का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स चीज है, इफ देयर इज समथिंग वेरी कॉम्प्लेक्स, यू कैन ब्रेक इट डाउन, राइट। आप में से बहुत से लोग स्टडी आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज देखते हैं, एंड इट इज हाईली अप्रिशिएटेड एंड रिकमेंडेड सीरीज फॉर यूपीएससी एस्पिरेंट्स। मेनी टाइम्स ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे जो भी न्यू एस्पिरेंट जुड़ता है वो यही कहता है कि सर द वे यू एक्सप्रेस एंड द वे यू प्रेजेंट इज ट्रेमेंडस। उसका रीजन सीधा ये है, ठीक है, सीधा सिंपल रीजन ये है कि मैं एक टॉपिक को तोड़ देता हूं, ठीक है, वो जब ब्रेक डाउन होता है उससे आप पूरी बिग पिक्चर को विजुअलाइज कर पाते हो, उससे रिमेंबरेंस आसान होती है, कॉम्प्लेक्स टॉपिक के पार्ट्स हो जाते हैं, हर पार्ट केटर हो जाता है, पूरा टॉपिक टोटलिटी में समझ लग जाता है। यही नोट्स में करना है। तो नोट्स उन चीजों के बनाओ जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हर पार्ट को समझो, इंटीग्रेट करो और एक समरी तैयार कर लो। दूसरी चीज, जब एग्जाम से एक दिन पहले, ठीक है, एग्जाम से 1 डे बिफोर, always remember that you are not preparing for the day of exam, you are preparing for 1 day before exam। अगर वो दिन मैनेज्ड है, एग्जाम अपने आप अच्छा होगा। एक दिन पहले इतने बड़े ग्रंथ पढ़ने बैठोगे, मुश्किल आएगी। उस टाइम पे आपके पास एक कंसाइज्ड मटेरियल होना चाहिए जो आपको पता है कि ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से 100% सवाल आएगा, मैं भूल जाता हूं या जाती हूं और मैं रिवाइज करूंगा या करूंगी। जैसे कि पॉलिटी के मैंने अपने नोट्स बनाए थे, ये नोट्स 50 पेजेस के थे, यानी कि 50 A4 शीट्स, और उसमें फ्लो डायग्राम्स के हिसाब से शॉर्ट में मैंने बना के रखे थे। उसको पन्ने पलटते पलटते पूरी लक्ष्मीकांत का सार मुझे याद हो गया था। उनको बनाते बनाते एक टाइम तो ऐसा आया था कि मैं लक्ष्मीकांत का चैप्टर खोलता था,
हाथ रखता था और मैं समराइज करता था कि इसमें मैंने क्या क्या पढ़ चुका हूं, ठीक है, तो वो पूरा याद हो जाता है। तो एग्जाम से एक दिन पहले ऐसे 50 शीट्स आपने बहुत बार पढ़ लिया है, रिवाइज कर लिया, तभी वो 50 शीट्स बनी है। तो उसमें क्या होता है, उसके अंदर आप उसको 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं पीपीटीज भी बनाता हूं, व्हेन आई हैव टू रिवाइज दीज पीपीटीज, एक पीपीटी को 30 to 40 सेकंड्स लगते हैं रिवाइज करने में, मुझे सब कुछ याद आ जाता है। तो नोट्स का ये पर्पस होना चाहिए दैट आपकी स्पीड बढ़ रही है, राइट। तो नोट्स के ये दो पर्पस हैं, इन दो पर्पस के हिसाब से नोट्स बनाइए। मेनी ऑफ यू कीप सेंडिंग मी इमेजेस ऑफ योर नोट्स, इतने बल्कि, इतने कॉम्प्रिहेंसिव बना के रखे हुए हैं, कैसे रिवाइज करोगे, राइट। तो नोट्स बनाने में भी आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, इसलिए आपका अनमैनेजेबल हो जाता है कई चीजें। अब इसमें एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है कि या तो आपके पास कहीं से हैंड रिटन नोट्स अच्छी क्वालिटी में ऑलरेडी हो, या फिर आप खुद अच्छे से हैंड रिटन नोट्स बनाना सीख लें। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, तो इसलिए गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बिग 4, हैंड रिटन नोट्स, करंट अफेयर्स की ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज करनी जरूरी है। अब देखो, प्रीलिम्स के बाद कुछ चीजें मैनेज कर सकते हैं हम, कुछ चीजें हम प्रीलिम्स के बाद के लिए छोड़ सकते हैं। इसमें देखो क्या आता है, कंपोनेंट्स लाइक वर्ल्ड हिस्ट्री, कंपोनेंट्स लाइक सोसाइटी, क्योंकि सोशल इश्यूज आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, सोसाइटी के साथ उसका लिंक है, उसको प्रीलिम्स के बाद मैनेज किया जा सकता है। कंपोनेंट लाइक पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड इवन एथिक्स, एथिक्स 20 दिन का काम है, 15 दिन एथिक्स की थ्योरी समझने के लिए, 5 दिन उसकी केस स्टडीज की प्रैक्टिस करने के लिए। बट ये 15 दिन मतलब 15 दिन अच्छे से, ये नहीं कि आपने 10 बुक्स ले आए, उसका एक टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ किसी भी बुक से, राइट। तो ये रैशनलाइज करना जरूरी है। अलॉन्ग विद दिस आपको ऑप्शनल के बारे में भी बता दूं, ठीक है, कि ऑप्शनल में बेसिकली क्या होता है, ठीक है। हमने बिग 4 मैनेज कर लिया, एंड ऑप्शनल के बारे में अब बताना है आपको दैट व्हाट इज देयर इन ऑप्शनल। सी, ऑप्शनल क्या होता है कि इसके अंदर हर ऑप्शनल की कई बुक्स आती हैं, ठीक है। जैसे सोशियोलॉजी की अगर मैं एग्जांपल दूं, बड़ी बड़ी बुक्स आती हैं, एक आती है रिट्जर की, एक आती है हरलंबस की, ठीक है, और भी 10 और बुक्स आएंगी, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ठीक है, AR देसाई की ऐसे बुक्स होंगी। तो अब इन बुक्स के पीछे पढ़ोगे, ऑप्शनल कहां से कवर होगा? यूपीएससी के लिए 4 महीने में आपका ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फोकस ऑन नोट्स। ऑप्शनल में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सेम टॉपिक पे सवाल आते हैं, चीजें मैनेज हो जाती हैं, लेकिन क्योंकि हम बुक से बाहर निकलते ही नहीं है, ये एक प्रॉब्लम है। मोर ओवर हम रिविजन नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। हम टेस्ट नहीं देते, ये प्रॉब्लम है कि पढ़ तो लिया लेकिन वो यूज कैसे होगा। एमसीक्यूज की जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, यू वोंट नो कि हाउ टू डू दैट। तो ये सारी समस्याएं हैं। अब इस समस्या का देखो समाधान कैसे हो सकता है। स्टडी आईक्यू ने एक कोर्स स्टार्ट किया है, इस कोर्स को हम प्रीलिम्स टू इंटरव्यू कहते हैं। इसकी क्लासेस 23 अगस्त से स्टार्ट हो रही हैं, शाम 6 बजे का बैच है, लगभग 3 घंटे की क्लासेस रहेंगी, और इन 3 घंटों में हम बुक्स नहीं, हर बुक में दिए गए इश्यूज और टॉपिक्स जो आपके सिलेबस के साथ लिंक्ड हैं, उन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ चुके हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। डिस्कशन के बाद आपको उस क्लास की एक समरी डॉक्यूमेंट पीडीएफ फाइल में मिल जाती है, जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसमें हम आपको हैंड रिटन नोट्स खुद बनाकर देते हैं। तो हैंड रिटन नोट्स की एक एग्जांपल देता हूं आपको। लेट्स से मैंने मॉडर्न इंडिया पढ़ाया, तो मॉडर्न इंडिया में एक समरी आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से आपके पास समरी आ जाएगी। इस समरी में पॉइंट्स एकदम क्रिस्प होंगे, उन पॉइंट्स को देखकर आपको इमीडिएटली क्लास में कवर की गई पूरी टॉपिक याद आ जाएगी, ठीक है। ये इस तरह से समरी है यहां पे, ठीक है। तो आपको सब कुछ एक तरीके से यू विल कीप ऑन रिमेंबरिंग वेरियस फैक्ट्स, राइट। और ये चीजें जब आपने क्लास में चीज को समझ लिया, उसका क्रक्स डॉक्यूमेंट भी देख लिया, तो ये हैंड रिटन नोट्स में जिस तरह से लिंकेजेस बना के हम कवर करवाते हैं, तो आपको पन्ने पलटते पलटते आपको सब कुछ याद आ जाएगा। चाहे वो टाइमलाइन हो, चाहे वो कॉज एंड इफेक्ट हो, चाहे वो इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड हो, या इवन मैप्स हो, वी प्रोवाइड यू इन द हैंड रिटन नोट्स। सो जो बुक्स के पीछे बहुत ज्यादा आप अपना कॉम्प्लिकेट कर लेते हो और आत्मा की शांति नहीं मिलती कि भाई मैंने बुक्स नहीं पढ़ी। रॉकस्टार मूवी देखी है, उसमें क्या होता है कि वो कहता है कि गाना गाने में ना दर्द नहीं निकल रहा, मेरा दर्द लाना है, तो वो ऐसे पंगे लेना शुरू कर देता है लोगों से। अब जरूरी है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आप अपनी परेशानियों को बढ़ाएं, तभी फील आएगी कि यार जब तक फोटोस्टेट की दुकान में मैं 3 घंटे वेस्ट ना करूं, तो मैं काय की तैयारी कर रहा हूं। कम आउट ऑफ दिस मेंटालिटी इफ यू वांट टू क्लियर द एग्जाम। चीजें मुश्किल होती नहीं है, एस्पिरेंट्स बनाते हैं इसको। तो सिंप्लीफाई करना है हमने। दीज नोट्स दे आर सिंप्लीफाइड, दे विल हेल्प यू रिवाइज ईच एंड एवरीथिंग। सिमिलरली ऑप्शनल की एग्जांपल देता हूं अब आपको। देखो, हरलंबस का भी खोल के देखना, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, ट्रस्ट मी। और हरलंबस मेरे भाई ने ये सोच के वो बुक नहीं बनाई कि यूपीएससी के यंगस्टर्स पढ़ेंगे उसे, उसने तो अपना रिसर्च किया था,
अब उसमें से कुछ चीज हमने एक्सट्रैक्ट करनी है, हर चीज नहीं करनी। न्यू एस्पिरेंट्स और सेल्फ स्टडी वाले, ठीक है, पहले तो एक मैं ऑनेस्टली एक चीज बता रहा हूं, देखो सेल्फ स्टडी तो वैसे भी करनी पड़ती है, कोचिंग लगा के ये नहीं है कि कोचिंग वाले सब कुछ करा रहे हैं, आप गाइडेड स्टडीज कर रहे हो। इस गलतफहमी से बाहर निकल जाओ कि सिर्फ सेल्फ स्टडी से सब कुछ हो जाएगा, नहीं। एग्जाम बहुत डिफिकल्ट है, और ये ऑनेस्टली बता रहा हूं कि इनिशियल स्टेजेस में खासकर यू विल नीड गाइडेंस। वो गाइडेंस आपके अगर किसी सिबलिंग से मिलती है, इट्स गुड, आपके किसी फैमिली मेंबर से मिलती है, इवन दैट वर्क्स। अगर ये नहीं है ऐसा कुछ सिनारियो, तो कोचिंग इज इंपॉर्टेंट, अदरवाइज यू विल एंड अप वेस्टिंग 1 फुल ईयर और उसका कुछ रिजल्ट नहीं निकलेगा। एक पूरा साल, 1 साल तैयारी होती है, बल्कि 2 साल इंपैक्ट होते हैं, 1 साल तैयारी होती है, 1 साल एग्जाम चलता है। मई में स्टार्ट होने वाले एग्जाम का रिजल्ट अगले साल के अप्रैल के पास आएगा। कैन यू अफोर्ड लूजिंग योर 2 years? सो इट्स बेटर कि आप अपनी तैयारी सही से कीजिए, ठीक है। तो जैसे एक ये हम खोलते हैं सोशियोलॉजी का, ये नोट्स हैं, ठीक है, ऑप्शनल के। सो ऑप्शनल में भी हम क्या करते हैं, हम चीजों को सिंप्लीफाई करते हैं कि एक टॉपिक को कैसे हमने डीमिस्टिफाई करना है। उसमें फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, पॉइंट्स, कंपैरिजन, ये सब कुछ होता है। तो यूजिंग दिस इट इज मच इजियर टू अंडरस्टैंड अ टॉपिक रादर देन रीडिंग अ बल्कि बुक। सो यहां पे आपका काम आसान हो रहा है। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एग्जाम प्रीलिम से पहले आपका बेसिकली कुछ चीजें क्रूशल हैं जो हो जाएं, ठीक है। तो वो क्रूशल चीजें क्या हैं, एक तो बिग 4 एंड दूसरा ऑप्शनल आपका 60 to 70% अगर कवर हो जाता है तो वो भी आपका काफी काम वहां पे सॉर्ट होगा, ठीक है। 60 to 70% ऑप्शनल अगर हो जाता है तो इवन दैट इज मैनेजेबल, 30% बाद में मैनेजेबल है, राइट। तो ये तभी हो सकता है कि अगर आप हैंड रिटन नोट्स प्लस क्लास लेक्चर्स प्लस जो एक डॉक्यूमेंट, समरी डॉक्यूमेंट हम आपको देंगे वो मिलेगा, ठीक है। तो जो हमारा P2Y बैच है दैट इज फॉर जनरल स्टडीज। ये जनरल स्टडीज के लिए बैच है। इसमें हम शुरुआत करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन आपकी फरवरी तक चलेगी, इसमें बिग 4 कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बिग 4 कंप्लीट होने के बाद आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। लेट मी शो यू द शेड्यूल है, ठीक है। ये आपको स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, ठीक है। शेड्यूल कुछ इसका ऐसा है कि अगस्त से हमने स्टार्ट किया, आपकी ओरिएंटेशन होगी, फिर पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, डिजास्टर मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, एनवायरमेंट, गवर्नेंस, इवन सोसाइटी का सोशल जस्टिस एंड मॉडर्न हिस्ट्री, ये सब हो जाएगा, ठीक है। SNT, एंशिएंट मिडिवल, ये प्रीलिम्स के आसपास करेंगे, प्रीलिम्स की ओरिएंटेशन के साथ, ठीक है। तो फरवरी तक आपका ये फाउंडेशन तैयार हो जाएगी। फरवरी में क्रैश कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। बुक्स हम आपके घर पे पहुंचाएंगे, फाउंडेशन की भी और क्रैश कोर्स की भी। उससे अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। प्रीलिम्स आप दोगे, प्रीलिम्स के समय पर आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी, ठीक है। फरवरी ऑनवर्ड्स टेस्ट सीरीज भी प्रॉपर दी जाएगी, 75 सेक्शनल टेस्ट और 12 फुल लेंथ टेस्ट। CSAT भी इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इवन CSAT इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, अलग से लेने की जरूरत नहीं है। NCERTs आर कवर्ड। और NCERTs क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि NCERT पढ़ के एग्जाम क्लियर करना है। भाई 12वीं पास दे रहे हो एग्जाम, 12वीं पास के लिए एग्जाम है क्या ये? तो NCERT से बन जाएगा काम? नहीं बनेगा। बाहर निकलो NCERT से, NCERT से ऊपर जाओ। और NCERTs रिकमेंड किसको की जाती है भैया, ये समझो। वो रिकमेंड की जाती है उन्हें जिनका बेस हद से ज्यादा खराब है, कि स्कूल टाइम पे सीरियसली पढ़े नहीं, टीचर्स अच्छे मिले नहीं, उसके बाद कभी NCERT देखी नहीं, और आज IAS की तैयारी करने बैठ गए हैं, पर पता ही नहीं कि कहां से शुरू करें। NCERT करते हैं, उसमें 10-10 घंटे लगा देते हैं। अब यहां पे हम NCERT की समरी दे रहे हैं आपको, समरी पूरी की पूरी NCERT 12 पेज में खत्म, एक क्लास की, एक सब्जेक्ट की। इट्स वेरी इजी टू कवर। यहां से ऑप्टिमाइज होगा आपका एफर्ट, राइट। तो जर्नल स्टडीज के लिए हमारा ये P2Y बैच है। तो प्रीलिम्स की, उसके बाद मेंस की भी इसमें तैयारी हो जाती है। मेंस में हम आपको हर इशू का एनालिसिस करवाएंगे जो एग्जाम में पूछा जा सकता है। 3 to 1 अप्रोच फॉलो होगी। 3 दिन इशू एनालिसिस चलेगा, डिस्कशन, 2 दिन प्रैक्टिस आंसर राइटिंग की, और 1 दिन करंट अफेयर्स, ठीक है। करंट अफेयर्स का प्रोग्राम भी इसमें रहेगा जो थ्रू आउट चलता रहेगा। डेली बेसिस पे हम PDF देते हैं, वो नहीं पढ़ा जाता, मंथली कंपाइलेशन पढ़ लो, ठीक है। उसमें से भी कुछ छूट गया, ईयरली लास्ट में प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स में ईयरली बेसिस के भी हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वैसे रिवाइज करते हैं, राइट। तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव ये प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें अलॉन्ग विद दैट मेंस की भी टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है। और एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर प्रीलिम्स क्लियर कर लिया आपने, तो डेली NCR में फिजिकल क्लासेस आप हमारे साथ लगा सकते हैं। क्योंकि देखो प्रीलिम्स के समय पर आई डोंट थिंक सो कि आने जाने में इतना टाइम वेस्ट करना चाहिए। वो शुरुआत होती है, यू रियली कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट योर टाइम बाय गोइंग टू कोचिंग सेंटर, कमिंग बैक, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन मेंस के टाइम पे गाइडेंस चाहिए, तो ये जरूरी है, ठीक है। तो मेंस में इतना बेनिफिट आपको मिल रहा है। एंड ऑप्शनल के लिए अलग से आपको एक कोर्स लेना पड़ेगा,
ये ऑप्शनल हम ऑफर करते हैं, ठीक है। दीज आर द ऑप्शनल्स दैट वी आर ऑफरिंग इन आवर प्रोग्राम्स। सो इनकी क्लासेस भी अभी स्टार्ट हो रही हैं, जैसे PSIR 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, सोशियोलॉजी 1 सितंबर, ज्योग्राफी 10 सितंबर, एंथ्रो 28 अगस्त, मैथमेटिक्स, पब, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड हिंदी साहित्य, राइट। तो ये कोर्स में आप एनरोल कर सकते हो। CS लाइव कोर्स से आप इस मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस पे मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट अस समराइज नाउ कि हमने आज के सेशन में सीखा क्या है, ठीक है। वो समराइज करना जरूरी है ताकि आपको पता रहे। देखो, जनवरी एंड तक 153 डेज हैं और 114 डेज फेब से लेके मई के बीच में है। यहां पे आपको सब कुछ मैनेज करना है जो करना है, राइट। एग्जाम याद रखना टॉपिक बेस्ड होता है, बुक बेस्ड नहीं। तो अगर आप टॉपिक को अच्छे से कवर कर रहे हो, चाहे बुक ना पढ़ो, लेकिन हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में अच्छे से वो कवर हो गया है, तो आपका काम बन जाएगा। सेकेंडली, नोट्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करना उस पर जरूरी नहीं है। तो हमारे कोर्स में आपको हैंड रिटन नोट्स जो मिलेंगे वो आपका काम सॉर्ट आउट कर देंगे, तो अलग से टाइम वेस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम क्वेश्चन बेस्ड है, ठीक है, प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होते, तो नोट्स बहुत ज्यादा रंग बिरंगे पेन्स यूज करके बनाने की जरूरत नहीं है। शेड्यूल्ड रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीकली बेसिस पे रिवीजन जरूरी है। तो हमारे इस कोर्स में वीकली रिवीजन टेस्ट होते हैं, 50 MCQs आते हैं, स्टैटिक करंट दोनों। तो उससे आप मॉनिटर कर सकते हो कि एक हफ्ते में जो मैंने किया मुझे कितना आता है, मैं कितने पानी में हूं। कॉम्पिटिटर से जब पता लगेगा ना कि क्लास में लास्ट आ रहे हो, तब समझ आएगा कि कितनी मेहनत करने की जरूरत है। डरा नहीं रहा, सचेत कर रहा हूं। इसके बाद 60 to 70% ऑप्शनल आपका फोकस रहना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप लेट्स से 8 घंटे भी पढ़ते हैं, ठीक है, इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स, तो GS के साथ ऑप्शनल मैनेज करना इज पॉसिबल। 4 घंटे आप GS को दो, 4 घंटे ऑप्शनल को दो, ठीक है। आइडियली वैसे 9 आवर्स मानना जाता है कि फुल टाइमर्स जो है वो 9 आवर्स दे सकते हैं, तो 4.5 या 4 and 5 आवर्स, ठीक है। अब क्या है कि 4 आवर्स में अराउंड 3 आवर्स आपकी क्लास होगी, उसके बाद 1 घंटा आप रिविजन कीजिए मंडे टू सैटरडे, एंड देन 4 आवर क्लास, 3 आवर क्लास एंड 1 घंटा रिविजन ऑप्शनल की मंडे टू सैटरडे, 1 घंटा करंट अफेयर को दे दिया, ठीक है, और वीकेंड पे पूरे एक हफ्ते की रिविजन कर ली। इस तरह से मैनेज हो सकता है, और क्लास में अगर ध्यान से सुनोगे बहुत सी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, राइट। तो रिवीजन पर भी पूरा फोकस करना है। ऑप्शनल 60 to 70% कंप्लीट हो सकता है अगर हमारे साथ करोगे। एंड इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स में ना बहुत बार ये डाउट आता है कि कौन सी डेट से कौन सी डेट तक, तो कोई कट ऑफ डेट नहीं दी हुई नोटिफिकेशन में कि इस डेट से पहले हम पूछेंगे नहीं। करंट अफेयर लिंक्ड होते हैं, चंद्रयान कर रहे हैं हम आजकल, है ना, तो उसमें से चंद्रयान 1 की भी कुछ बैकग्राउंड आ जाती है। तो आइडियली 1 साल पहले तक के करने हैं, मंथली कंपाइलेशन से करोगे तो उसमें बैकग्राउंड दी होगी, तो कंटिन्यूटी में सारा कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। और इशू एनालिसिस इज इंपॉर्टेंट रादर देन जस्ट रीडिंग न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर पे सवाल नहीं है, इशू पे आता है यार, कि आर्टिकल इस न्यूज़पेपर से आया, उसमें से ऐसे क्वेश्चन आ गया, ऐसा नहीं होता। इशू के बारे में पता होना चाहिए। तो ये इशू एनालिसिस मंथली कंपाइलेशन और करंट अफेयर प्रोग्राम में हो रहा है, तो डू दिस, ये फायदा देगा। और न्यूज़पेपर अगर पढ़ना भी है, इंडियन एक्सप्रेस इज द बेस्ट न्यूज़पेपर। टॉपर्स का एंड सभी का अब ये मानना है कि वो समय था, वो जमाना था जब हिंदू एक अच्छा न्यूज़पेपर होता था। ओवर पीरियड ऑफ टाइम इंडियन एक्सप्रेस ने खुद को इतना इवॉल्व कर लिया है कि एग्जाम की डिमांड को ये न्यूज़पेपर फुलफिल कर रहे हैं। और इस न्यूज़पेपर में आप लिमिटेड सेक्शन भी अगर पढ़ेंगे, डेली बेसिस पे एक्सप्लेन्ड सेक्शन, आइडियाज पेज एंड एडिटोरियल सेलेक्टिवली, इसको भी अगर पढ़ लेंगे आपका काम इससे भी बन जाएगा। और अगर खुद से पढ़ने में दिक्कत आती है, स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे मेरी इंडियन एक्सप्रेस की सीरीज आप देख सकते हैं, उसमें हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं इसे, मंडे टू सैटरडे, रोज सुबह 10 बजे लाइव, ठीक है। तो ये चीजें करनी जरूरी है, राइट। सो डू द वाइज थिंग। 23 अगस्त को बैच स्टार्ट है, CS लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट लेके इसमें एनरोल हो जाइए और अपनी तैयारी का शुभारंभ कीजिए, श्री गणेश कीजिए। और ऑप्शनल को अगर आप साथ लेते हैं तो जो ऑप्शनल अदरवाइज आपको 16,000 का मिलेगा, ठीक है, P2I के साथ लेने पर आपको उस पर भी एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप ऐप के थ्रू ऑप्शनल ऐड करते हैं, ठीक है। तो CS लाइव कोड यूज कीजिए एंड इसमें एनरोल कीजिए। बहुत जल्द आपसे क्लासेस में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।